या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप? आज आप सभी को पता है कि नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि के इस विशेष पर्व पर आप सभी को हार्दिक बधाई। माता रानी आपके घर अवश्य पधारें और आपके सारे दुख कष्ट रोग बीमारी धन की कोई भी दिक्कत हो सारी समाप्त करें। हम गुरुदेव जी से यही प्रार्थना करते हैं कि सब पर आशीर्वाद दें। तो आइए शुरू करते हैं। आपको तो पता है कि नवरात्रि चल रही है, इसका विशेष महत्व होता है और दिन का जितना महत्व होता है उससे 2 गुना रात का महत्व होता है। तो आपको जो उपाय गुरुजी ने बताए हैं उनकी कथा सुनकर हम आपको बताएंगे, वह आपको विशेष तौर पर करना है। अगर आपके जीवन में भी अंधकार सा छाने लगा है या आपका भी मन कहीं लगता नहीं है या आपके रोग कोई ना कोई आपके घर में बीमार रहता है, तो आपको विशेष तौर पर यह उपाय अवश्य करना है। यह उपाय जो गुरुजी की कथा से हम सुनकर आपको बताएंगे, यह केवल 5 तिथियों पर किए जाते हैं। पंचमी, अष्टमी, एकादशी और प्रदोष और अमावस्या। किसी भी महीने की कोई भी पक्ष की हो तो सब में आप कर सकते हैं, कभी भी यह उपाय करें। हम आपको 4 मुख्य उपाय बताएंगे। सबसे पहला है रोग का, दूसरा माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का और तीसरा संतान सुख का और चौथा आपके घर में सुख संपत्ति लाने का और 5वां आपके घर की सारी समस्याओं को समाप्त करने का है। तो आपको यह 5वां उपाय अवश्य करना चाहिए। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर हम आपको यह उपाय बड़े विस्तार से बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले एक छोटी सी गुजारिश की आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और महादेव जी का कोई भी एक प्यारा सा नाम कमेंट बॉक्स में या जय माता दी अवश्य लिखें। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बने बनाए काम थोड़े ही वक्त में रुक जाते हैं, आप बहुत प्रयास करते हैं फिर भी आपका व्यापार नहीं चलता है, आपके घर में माता लक्ष्मी नहीं आती हैं, आपके घर में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार रहता है, तो यह उपाय अवश्य करिएगा। विशेष तौर पर इस उपाय को करने से आपके सारे रोग और दुख कष्ट अवश्य दूर हो जाते हैं। जहाँ तक हो तो इस उपाय को माताएं करें तो अवश्य बहुत अच्छा होता है और अगर पुरुष भी कर सकते हैं, लेकिन माताओं का इसमें विशेष गुरुजी ने कहा है कि योगदान रहता है। इस उपाय को करने से आपके घर की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तो सबसे पहले आपको यह उपाय की तिथि जान लें। आपको यह अष्टमी के दिन करना है और प्रदोष के समय करना है। यह विशेष तौर पर उपाय अष्टमी के दिन ही किया जाता है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक चौमुखी दीपक चाहिए और एक चुनरी चाहिए। चुनरी आप लाल कलर की लें, जितनी हो सके उतनी लें, बड़ी लें छोटी लें, बिल्कुल भी कम ले सकते हैं। रूमाल बराबर भी ले सकते हैं, लेकिन आपको एक चुन्नी लेकर माता रानी के मंदिर चले जाएं और चौमुखी दीपक लेकर भी जाएं। और दीपक आपको आटे का बनाना है और 4 लंबी बाती लगाएं उसमें और अपने हाथ पर रखकर वह दीपक ले जाएं और माता रानी के जो मुख्य द्वार होता है उस पर चारों दीप बातियों को प्रज्वलित कर दें। यानी जहाँ पर भी माता रानी का मंदिर है उनके दाहिनी तरफ आपको वह दीपक प्रज्वलित कर देना है और जो आप चुनरी लेकर गए हैं उसको माता रानी को अपने दोनों हाथ पर रखकर सबसे पहले आपको अपने मन की मनोकामना कहनी है अपने हाथ पर रखकर उस चुनरी से। फिर उसके बाद में आपको वह चुनरी माता को अवश्य पहना दें या उड़ा दें या पंडित जी को दे दें, वो आप चढ़ा देंगे। आप देखेंगे इस छोटे से उपाय से आपके घर की सारी दिक्कत समस्या, पति का प्यार, रोग दोग और कष्ट सब दूर हो जाती हैं। विशेष तौर पर उपाय अष्टमी के दिन ही किया जाता है। तो यह तो हो गया आज का पहला उपाय। और दूसरा उपाय है, अगर कोई भी व्यक्ति बीमार रहता है, उसको दवाई का असर नहीं होता है, तो इसके लिए आपको गुरुजी ने जो कुंदकेश्वर महादेव का उपाय बताया है बहुत ही विशेष है, बहुत ही सरल है। आपको वह उपाय कैसे करना है हम आपको बताएंगे। अगर व्यक्ति बीमार रहता है, उसको दवाई का असर नहीं होता है, तो उसको दवाई अवश्य खिलाएं। गुरुजी कहते हैं दवाई खिलाते वक्त कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर अगर आप दवा खिला देते हैं तो उस दवा का असर होने लगता है। और आपको 1 लोटा जल शिव जी पर और 1 सफेद पुष्प लेकर शिव जी के मंदिर में पहुंच जाएं और भगवान शिव जी के ऊपर वह 1 लोटा जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाएं और जो आप सफेद फूल लेकर गए हैं
उसको भगवान कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाने से और थोड़ा सा जल अपने घर लाकर उस व्यक्ति को पिला देने मात्र से उसको कैसी भी बीमारी हो, कैंसर हो, सोलाइसिस हो, कोई भी बड़ी बीमारी हो, बीपी हो, शुगर हो, सब समाप्त हो जाते हैं। बहुत ही विशेष उपाय है जो कि गुरुजी ने अपनी कथा में बताया था। यह कुंदकेश्वर महादेव का उपाय है, आपको अवश्य करना है। और आज का जो तीसरा उपाय है, इसको करने से आपके घर में सुख संपत्ति और संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस उपाय को करने से आपको एक आंकड़े का पुष्प लेना है। आंकड़े का वृक्ष या पौधा आपने देखा होगा, अगर नहीं पहचानते तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ऐसा आप मात्र एक फूल लेकर और आपके घर के पास जो भी शिव जी का मंदिर हो वहां पर चले जाएं और शिव जी के ऊपर वह फूल जलाधारी के ऊपर शिव जी के ऊपर 3 बार घुमाकर भगवान शिव जी को अर्पित कर दें। और आपको भगवान महादेव जी का कोई भी नाम का स्मरण कर और अपने मन की मनोकामना कहकर, क्योंकि आंकड़े के जड़ का प्रयोग संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है, आंकड़े का फूल का उपयोग संतान प्राप्ति के लिए ही किया जाता है। तो आपको हम गुरुजी की कथा से सुनकर बता रहे हैं, पुष्प बहुत ही बहुमूल्य होता है, इसका प्रभाव बहुत होता है, तो आपको यह उपाय अवश्य करना है। अगर आपके पास संतान की प्राप्ति नहीं है या फिर बच्चे आप कहीं नहीं मानते या फिर बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो आप मात्र शिव जी पर एकादशी के दिन एक आंकड़े का पुष्प अवश्य चढ़ाएं। और यह उपाय आपको दिन में किसी भी समय कर सकते हैं, जहां तक हो तो प्रदोष में करें या आप कभी भी यह उपाय कर सकते हैं। बहुत ही विशेष उपाय है जो कि गुरुजी की कथा से सुनकर हमने आपको बताया। तो आज की यह तीनों उपाय आपको कैसे लगे हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तब तक के लिए जय शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय माता दी।